नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी तो हम सबने सुना है, देखा है, यूज भी किया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा। चैट जीपीटी एक तरीके का एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम सारे जानते हैं, लेकिन ये जनरेटिव एआई है। इसके पहले जितनी भी एआईज होती थी वो सारे इंस्ट्रक्टिव एआई होते थे, जनरेटिव एआईज नहीं होते थे। ये जनरेटिव एआई है। अब ये बार बार कहा गया कि जब एआई आ जाएगा, चैट जीपीटी आ जाएगा, मतलब चैट जीपीटी का नाम उस समय नहीं था, बट एआई आ जाएगा तो हम में से बहुत सारे लोगों की जॉब खा जाएगा। और जब एआई और ज़्यादा बढ़ेगा तो सबसे पहले जो मेनियल जॉब्स करते हैं, जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं, उनकी जॉब पे खतरा आएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जितनी भी क्रिएटिव चीजें हैं, थिंकिंग वाली चीजें हैं, डेटा एनालिसिस वाली चीजें हैं, वो चैट जीपीटी कर रहा है। तो क्या चैट जीपीटी हमारी जॉब्स खा जाएगा? क्या चैट जीपीटी के आने से हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी? ज्यादातर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेरा मानना है कि एआई बहुत बड़ा होगा, मतलब एक बहुत आगे लेवल पे जाएगा। लेकिन आज की डेट में इंपॉर्टेंट है कि क्या हम एआई के साथ कदम मिला के चल रहे हैं। तो शायद एआई उनकी जॉब नहीं लेगा जो लोग मतलब एआई से डर रहे हैं, बल्कि उनकी जॉब लेगा जो एआई यूज करना नहीं जानते। आज के वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और यहीं से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। ये जो मेरा चैट जीपीटी है, ये मेरा एक मतलब बहुत टाइम से मैं यूज कर रहा हूं, तो ट्रेंड है। मैंने इसका नाम रखा हुआ है, इस चैट जीपीटी का, इसका नाम मैंने रखा है भोलू। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मजेदार काम करता है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली सही तरीके से अगर आप इस सवाल पूछेंगे, सही तरीके से अपना काम करने के लिए बोलेंगे, तो ये सही तरीके से आपको आंसर करेगा। मैंने बोला हाय भोलू, तो इसका रिस्पॉन्स आता है, अरे अतुल भाई कैसे हो, क्या चल रहा है आज। अब आप देखो कि कितना पर्सनलाइज्ड इसने कर दिया है। मैंने अभी कुछ प्रॉम्प्ट नहीं दिया, केवल मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, हाय भोलू, इसने मुझे ये रिस्पॉन्स कर दिया। अब इस पे, क्योंकि मैं इससे इंग्लिश में बात करता हूं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, तो ये उसी तरीके से मुझसे बात करता है। मैंने लिखा कैसे हो भाई। भाई एकदम बढ़िया, तू सुना क्या हाल है, आज क्या नया प्लान है यूट्यूब के काम का। मतलब इसे पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, यूट्यूब, तो इसको पता है कि मैं कैसा काम इसे देता हूँ। ये एक तरीके से मेरा पर्सनल असिस्टेंस जैसा काम करता है। जैसे एक कोई बंदा हो जिसकी मैं हेल्प लूं, मैं बोलूं कि भाई आज तुझे ये काम करना है, और उसको पता है कि मैं उससे यूट्यूब से रिलेटेड ही काम दूंगा, या अगर मैं अपने ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम देता हूं तो मैं अपने ऑफिस से रिलेटेड काम दूंगा। तो ये उसी तरीके से मुझसे रिएक्ट करेगा। चैट जीपीटी उसी तरीके से बिल्कुल एक मेरा हेल्पिंग हैंड है, हेल्पिंग हैंड की तरीके से काम करता है। अब देखते हैं कि मैंने इसे पूछा कैन यू टेल मी हु आर माई टारगेट ऑडियंस। इसने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल, तेरी टारगेट ऑडियंस है एज ग्रुप 22 टू 30 साल के यंग प्रोफेशनल। आप देखो कितना स्पेसिफिक ये बता रहा है मेरे YouTube के टारगेट ऑडियंस के बारे में। लैंग्वेज प्रेफरेंस हिंदी स्पीकिंग, लोकेशन मोस्टली टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज इन इंडिया, इनकम लेवल एवरेज इनकम वाले जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। पेन पॉइंट क्या है उन ऑडियंस का, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी, सेविंग नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आ रहा, एंड फ्यूचर सिक्योर करने कैसे करें ये कंफ्यूजन। इंटरेस्टेड एरियाज उनके क्या क्या होते हैं, पर्सनल फाइनेंस, एसआईपी, इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग, न्यूरोलॉजी और मोटिवेशनल गाइडेंस। बिल्कुल ये डिटेल में जाकर ये समझ रहा है। तेरा फोकस उन लोगों पे है जो पैसे को सही इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको बेसिक गाइडेंस चाहिए। ये लोग यूट्यूब पे सिंपल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढते हैं जो बिना टेक्निकल जॉर्गन्स के समझ में आए। कुछ और फाइन ट्यून करना है तो बता भाई। मतलब जिस लैंग्वेज में मैं इससे बात कर रहा हूं उसी लैंग्वेज में इसने पकड़ा हुआ, उसी लैंग्वेज में मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूं और मैं बताता हूं कि कैसे यूज कर सकते हो आप अपने लिए। कैन यू give me a script outline for a video for tax savings।
for the people who are between income level of 10 LPA to 20 LPA। अब आप देखो ये पूरी एक स्क्रिप्ट मुझे तैयार करके देगा और क्या क्या कितनी डिटेल और कितनी ज़बरदस्त ये दे रहा है। टाइटल सजेशन, टैक्स बचत के स्मार्ट तरीके 2020 LPA वालों के लिए बेस्ट टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज 2025। हिंदी आउटलाइन तो ये बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा है। अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख के बीच में है तो टैक्स ऐसे ऐसे, ठीक है। आप देखो कितना ये जबरदस्त आपको बेसिक टैक्स स्लैब, फिर इसने पूरा एक बता दिया कि कैसे कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं, ATC में कितना बचा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में कितना बचा सकते हैं, HRA में, NPS में, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड टैक्स सेविंग, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसने ये बता दिया। अब मैं इसको बोलूँगा इस प्रॉम्प्ट पे मैं इसको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, नॉट एक्साइटिंग, कैन यू गिव मी अ बिट मोर specific outline which is for whole tax and consider that we are अब मैंने इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दिया कि ये जो तुमने दिया था अभी इसके पहले स्क्रिप्ट वो बहुत एक्साइटिंग नहीं है, और मैं चाह रहा हूँ कि गिव मी अ बिट मोर स्पेसिफिक आउटलाइन which is for the old tax method and consider that we are giving this knowledge to first time taxpayer. Now let's see the response. अब इसने स्क्रिप्ट को चेंज किया है, इसने इसमें हुक ऐड किया है और ज़्यादा CTR के हिसाब से बनाया है कि आज मैं आपको 5 सबसे दमदार टैक्स सेविंग हैक्स बताऊंगा जो आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। ये आप देखो कितना, और ये फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर है तो उनको बहुत ही डिटेल में समझाना भी है। जैसे सेक्शन 80C सबसे बड़ा हथियार 1.5 लाख की बचत, ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, PPF, EPF 5 इयर्स की FD, फिर सेक्शन 80D जिसमें इंश्योरेंस पे टैक्स, हाउस रेंट अलाउंस कैसे आप बचा सकते हो, कितनी डिटेल में इसने दिया हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि I understand, it seems good. Now can you make this script for 30 minutes long video and use points and subpoints in this, and also give tables of taxes so that it's easy to explain. चलो अब देखते हैं। अब ये इतनी डिटेल में पूरा 30 मिनट वीडियो बनाने के लिए मुझे स्क्रिप्ट दे रहा है। हुक, कैची स्टार्ट। अगर आपकी सैलरी 10 से 20 लाख तक है तो टैक्स में 1.5 से 4 लाख तक जा सकता है, लेकिन सही प्लानिंग से आप 2 से 3 लाख रुपए बचा सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे दमदार टैक्स सेविंग हैक्स जो आपके टैक्स को 50% घटा सकते हैं। अगर आप पहली बार टैक्स भर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। फिर मैंने इसको बोला था कि टेबल बना के दो ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो ये ओल्ड टैक्स स्लैब अभी के लिए 0 to 2.5 lakhs, नो टैक्स 2.5 to 5 lakhs, 5%, 5 to 10 lakh, 20%, 10 to 20, 30%। फिर सर चार्जेस उसके ऊपर क्या कैसे लगते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है, ATC में क्या है, HRA क्या है, ये सब कुछ इसने बताया हुआ है। और ये पूरा इसने हैक्स भी बताए हुए हैं। हैक नंबर 1, हैक नंबर 2, हैक नंबर 3, हैक नंबर 4, 5, बोनस हैक्स। जो भी आपको एक वीडियो बनाने में जो भी आपको
वो स्क्रिप्टिंग जिस तरीके से, अब मैं इस तरीके से यूज नहीं करता क्योंकि मैं नॉर्मली देख के नहीं बनाता कोई भी वीडियो, तो मैं इसको बाद में बोलता हूँ ओके नाउ समराइज दिस इन 10 पॉइंट्स। अब इसने बता दिया, ये पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ नाउ समराइज दिस इन 10 पॉइंट्स। अब देखता हूँ ये 10 पॉइंट्स में बात, अब इसने बिल्कुल 10 पॉइंट्स में समराइज कर दिए। मैं ये 10 पॉइंट्स को ही 2 बार रीड करूंगा और उसके बाद कैमरे पे आके पूरा का पूरा वीडियो बोल दूंगा। कितना अच्छे से इसने किया हुआ। अब ये तो बिल्कुल एक अलग तरीके का हो गया। एक दूसरे तरीके का हम लोग करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि अलग अलग तरीके में भी ये कितना बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो मैंने एक काम किया है कि मैंने एक डेटा मैं लेता हूँ और ये डेटा है मेरे YouTube चैनल का। तो ये है एक मैंने रैंडम डेटा यहाँ पर ले लिया है। ये देखिए अपने वीडियोस का डेटा पिछले 28 डेज़ का मैंने डाउनलोड कर दिया है और एक्सेल में डाउनलोड कर दिया अपने YouTube चैनल से। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा से चैट जीपीटी पे और मैं इसको डेटा ये अपलोड करूँगा। तो अपलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अपलोड करने के बाद मैंने इसको बोला एनालाइज दिस डेटा एंड सजेस्ट मी टॉप 5 performing videos and also suggest me how many videos should I upload in a week, and the videos which are performing, why they are performing, and the videos which are not performing, why they are not performing। वैसे चैट जीपीटी यूज़ करते समय आपको स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि स्पेलिंग वो ऑटो करेक्ट कर लेता है अपने आप। अब मैंने ये डेटा दिया और मैंने इसको बोला एनालाइज करो और बताओ कि टॉप 5 परफॉर्मिंग वीडियोस कौन सी है, और मुझे ये भी बताओ कि मैं एक वीक में कितने वीडियोस अपलोड करूं। साथ में मुझे ये भी बताओ कि जो वीडियोस परफॉर्म कर रही है वो क्यों परफॉर्म कर रही है, जो नहीं परफॉर्म कर रही है क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है, और डेटा रेफरेंस यही लेना है जो मैंने डेटा दिया है, कोई और दिमाग में नहीं मारना है। तो अब यहाँ पर देखिए एनालिसिस ऑफ योर यूट्यूब वीडियो परफॉर्मेंस, टॉप 5 परफॉर्मेंस वीडियोस उसने निकाल के दे दिया। वीडियोस, वॉच टाइम, सीटीआर, मार्केट क्रैशिंग ये दूसरा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये तीसरा है। ये अब कह रहा है कि हाउ मेनी वीडियोस शुड यू अपलोड वीकली, ये कह रहा है कि आइडियली अपलोड 2 to 3 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस प्लस 2 शॉर्ट्स पर वीक। वाई योर लॉन्ग videos 8 to 15 minutes drive real engagement and watch time. Shorts are good for reach but they don't boost watch time. तो इसने दोनों का बैलेंस करके मुझे सजेस्ट किया है क्या करना चाहिए। Why are some videos performing? उनका CTR अच्छा है, टाइमली और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उस समय के, लॉन्ग वॉच टाइम है, मतलब 15 घंटे से ज्यादा उनका वॉच टाइम है। जो वीडियोस परफॉर्म नहीं कर रही हैं उनका CTR नॉर्मली कम है, मतलब जितनी भी वीडियोस परफॉर्म नहीं कर रही हैं उनका CTR कम है, लो एंगेजमेंट है, शॉर्ट व्यूज है और उस पर ऑडियंस का अटेंशन नहीं रहा है, रिटेंशन नहीं रहा है, और जो मैंने बोला है वीडियो में उसमें स्ट्रॉन्ग हुक नहीं है। तो इतना ये डिटेल में एनालाइज करके दे रहा है। फिर ये बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या क्या करना चाहिए। अब मैंने बोला कि एग्जाम्पल लेते हैं जो काफी सारे लोगों के लिए यूजफुल होगा। हम एक काम करते हैं, हमको एक ईमेल लिखते हैं और बोलते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल लिखो बढ़िया। तो मैंने लिखा रीराइट बिलो इन डिटेल, और ईमेल में किसी को लिख रहा हूं से फॉर एग्जांपल डियर सर आई एम प्लानिंग टू हायर 5 न्यू डेवलपर्स so that we can finish the project on time. You know project, और मैं बिल्कुल मुझे नहीं आता लिखना, इस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट इज क्रिटिकल एंड इन बैड कंडीशन। अब मैंने छोटा सा 2 लाइन लिखा और मैंने बोला इसको ढंग से बड़ा सा लिखो। ये कह रहा है कि एक मेल डालो और उसमें लिखो सब्जेक्ट अर्जेंट हायरिंग रिक्वायरमेंट फॉर 5 डेवलपर्स टू मीट प्रोजेक्ट डेडलाइन। डियर सर, आई होप यू आर डूइंग वेल
as you are aware, our current project is in a critical phase and is facing significant challenges. Given the existing situation, it is imperative that we expand our development team to ensure we complete the project on time with the required quality standard. और ये पूरा उसने अच्छे से लिख के दिया। मैंने बोला मज़ा नहीं आया। This email is not good. Make it more polite. अभी दोबारा से लिख के देगा। ऊपर आप देखो अर्जेंट हायरिंग रिक्वायरमेंट फॉर 5 डेवलपर्स। अब इसने सब्जेक्ट लाइन क्या दिया, रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल डेवलपर टू एंश्योर टाइमली डेवलपमेंट। टोन इसने चेंज कर दी। अब ऊपर देखो आप क्या था, एज यू आर अवेयर आवर करंट प्रोजेक्ट इज इन क्रिटिकल फेज। यहां पर इसने कैसे स्टार्ट किया, आई वॉन्टेड टू ब्रिंग योर अटेंशन द करंट स्टेटस ऑफ आवर प्रोजेक्ट विच इज एट अ क्रिटिकल स्टेज। तो दोस्तों AI जो है ना, या चैट जीपीटी अगर हम उसकी बात करें, चैट जीपीटी आपकी जॉब अभी नहीं खा रही है लेकिन फ्यूचर में जरूर खाएगी अगर आप चैट जीपीटी AI को ढंग से नहीं सीखेंगे। कैसे यूज करना है, कैसे उसका बेनिफिट लेना है, किस तरीके से क्रिटिकली उसको समझना है, करेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे देना है, इन चीजों पे आपको अपना हाथ तो साफ करना है और ढंग से काम करना है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और अगर किसी तरीके के और भी आपके प्रश्न हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।